मैं एमएल गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बौद्ध उपासक महासभा। आज रायबरेली के इस भव्य प्रांगण में जहां बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई है, उसके नीचे हम सभी बौद्ध उपासक महासभा के पदाधिकारीगण एवं बौद्ध उपासक लोग, हम सभी लोग पूज्य भंते गणों के साथ यहाँ आज धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोगों के धरने का उद्देश्य है, हमारी जो बौद्ध स्थली है, हमारे बौद्ध धर्म का जो पवित्र स्थल है बोध गया महाबोधि विहार, जहाँ पर हमारे अबौद्धों का यानी ब्राह्मणों का कब्जा है। जैसा कि आपको हमारे पूज्य भंते जी ने बताया है कि बीटीएमसी एक्ट के तहत 1949 में जो हमारे संविधान लागू होने से 1 साल पहले बनाया गया था, उस एक्ट के तहत 9 सदस्यीय दल बनाया गया था, जिसमें वहाँ का जो प्रेजेंट डीएम होगा वो वहाँ का कार्य का उसका अध्यक्ष होगा और 4 ब्राह्मण लोग होंगे, 4 बौद्ध लोग होंगे। लेकिन शुरू से लेकर के आज तक हमारे बौद्ध धर्म के गुरुओं का वहाँ पर आधिपत्य नहीं हो पाया है। इन्हीं ब्राह्मणों का एवं अबौद्धों का ही लगातार कब्जा चला आ रहा है। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, जितने भी ये हमारे मनवादी लोग हैं, परंपरा के लोग हैं, हजारों करोड़ों मंदिर देश भर में हैं, वहाँ पर आप लोगों को पेट नहीं भरता है। आप लोगों ने हमारे बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल को भी कब्जा कर रखा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये धरोहर यूनेस्को राष्ट्र जो दुनिया भर की अंतर्राष्ट्रीय महासभा है, वहाँ यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन द्वारा ये 2002 में अंतर्राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। उस धरोहर को हमारे बौद्ध गुरुओं को कब्जा ना होकर के वहाँ पर हमारे अबौद्धों का कब्जा है। दुनिया भर में जितने भी मंदिर मठ हैं वहाँ पर, चाहे वो गुरुद्वारा हो, वहाँ पर सिखों का कब्जा होता है। क्रिश्चियन लोगों के जो होते हैं वहाँ पर हमारे फादर लोगों का कब्जा होता है। मुसलमान में मौलवियों का कब्जा होता है। हिंदू के मठों में हमारे ब्राह्मणों का कब्जा होता है। तो हमारे बौद्ध धर्म के जो पवित्र मठ है, पवित्र स्थान है, वहाँ पर भी हमारे बौद्ध धर्म के गुरुओं का ही कब्जा होना चाहिए। इसीलिए हम सभी लोग धरने में बैठे हुए हैं, क्योंकि इस धरने को लगातार हमारे देश भर के जितने भी पूज्य भंते लोग हैं, उपासक लोग हैं, लगातार बौद्ध गया पहुंच रहे हैं। और अब तो इस समय स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि दुनिया के तमाम देशों के लोग वहां लगातार हजारों की संख्या में बौद्ध उपासक लोग और वहाँ बौद्ध गुरु लोग, धर्म गुरु लोग वहाँ लगातार बोध गया में पहुँच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे भंते लोगों के ऊपर हमला हो रहा है। प्रशासन ने हमारे पूज्य भंते लोगों को जो धरना पर बैठे हुए थे, उनको रात के 12 बजे प्रशासन की पुलिस ने उठा करके उनको दूर एकांत ले जा करके वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कराया और बोला कि वहाँ आप धरना नहीं दे सकते हैं, धरना स्थल का स्थान बाहर घोषित किया गया है। मैं सभी लोगों से, जितने भी देश के प्रशासन के लोग हैं, चाहे वो सरकार के लोग, चाहे बिहार प्रांत के लोग हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो और राष्ट्रपति महोदया को हम लोग ज्ञापन देना चाह रहे हैं। मैं सभी लोगों को अपने इस माध्यम से, अपने बौद्ध उपासक महासभा के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने अपनी हठ धर्मिता नहीं छोड़ी तो हम सभी लोग मिल करके, अभी तो हम लोग धरने में बैठे हुए, उसके बाद हम लोग आमरण अनशन पर भी बैठ जाएंगे और आप लोगों से हम ये धरना खाली करा करके ही रहेंगे। मैं सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि वो हमारी बौद्ध स्थली को आप लोग पुनः जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र खाली करा दें। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज धरने के 5वें दिन आप क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम भिक्खु कमलशील है। मैं यहीं रायबरेली में बालापुर में ITI के पास बुद्ध विहार है, उसमें निवास करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमको जस्टिस नहीं मिल रहा है, इसलिए हम धरने पर बैठे हैं। हमारा महान भिक्षु संघ महाबोधि महाविहार वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है करीब 30 दिन से। वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, एकदम शहर से बाहर खुले में, और बहुत अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है। और ये 1949 में गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया था, जिसको BTMC एक्ट के नाम से जानते हैं, उसमें 9 सदस्यीय समिति बनाई थी, उसमें हिंदुओं का बहुमत है। और तो वे उस पैसे का वहाँ जो दान आता है उसका दुरुपयोग करते हैं। वहाँ पर कर्मकांड इन्होंने शुरू कर दिए हैं। वहाँ पर शिवलिंग स्थापित कर दिया है। अयोध्या के राम मंदिर की राम की मूर्ति की प्रतिकृति भी वहाँ पर लगा दी है। भगवान बुद्ध की मूर्तियों को कपड़े से ढककर उनको 5 पांडव बताते हैं, और जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनको गुमराह करते हैं। तो हमको ये बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। हमारी चीज़ है, हमको दी जाए।
संसार में ये ऐसा कहीं नहीं है कि किसी दूसरे धर्म की चीज़ को, धर्म की स्थलों को कोई दूसरा चला रहा हो, लेकिन ये हमारे साथ में है। हम गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि अगर आप हमको ऐसे नहीं सौंप पा रहे हो, आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो एक ऑप्शन भी हम आपको दे रहे हैं कि आप ये अयोध्या का राम मंदिर है, तिरुपति बालाजी है, ऐसे बड़े बड़े मंदिरों में हमको भी भागीदारी दें, या फिर हमको ये मुक्त करके ब्राह्मणों से हमको इसको दें, एक्ट को निरस्त करें, क्योंकि ऐसे ही ये गैरकानूनी हो जाता है संविधान के लागू होने पर। तो हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, हम इसलिए धरने पर बैठे हैं और इसकी कोई मियाद नहीं है, ये अनिश्चितकालीन है।